जैसे आपको मालूम है कि इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हमारी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार इस इलेक्शन में जीते हैं और आज हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम था हमारे नेशनल कमेटी और स्टेट कमेटी की तरफ से कि उन्हें हम लोग फेलिसिटेट करें। लेकिन जो हमारा इस इलेक्शन में एक रिजल्ट आया उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है, हमें करीब करीब 21% वोट्स इस इलेक्शन में एनपीपी को मिला और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो बहुत कम वोटों से हारे और सेकंड पोजीशन में आए। तो एक तरीके से देखें तो हमारे नंबर्स जो पिछले इलेक्शन थे उस नंबर से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और हमारे बहुत कैंडिडेट्स नंबर 2 पोजीशन में आए, बहुत कम वोटों से हारे कुछ और हमारी पार्टी की जो परसेंटेज वोट है वो 21% तक आज पहुंची है। इसलिए मैं पार्टी के सभी लीडर्स को मैं एक तरीके से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सब कुछ हमारी पार्टी के लीडर्स और पार्टी के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके दिन रात काम करने की वजह से आज पार्टी को इस तरीके का रिजल्ट मिला है। और मैं अरुणाचल के जनता को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस पिछले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया और आज पब्लिक की सपोर्ट की वजह से आज एनपीपी को ये सक्सेस आज मिला। इस मीटिंग में हमारा डिस्कशन एमएलएस के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी आज हुआ है और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी ने, हमारे लेजिस्लेचर विंग ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया है कि हम कोalition में जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर पेमा खांडू, इस गवर्नमेंट को हमारी पार्टी भी और हमारे एमएलएस भी इस गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे और हम लोग सपोर्ट दे चुके हैं। मुझे खुशी है कि मेरे इस दौरे पर मेरी मुलाकात श्री पेमा खांडू जी से भी होगी। कल सुबह उनके घर में उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है और इस मीटिंग के दौरान हम अलग अलग हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, स्टेट के अलग अलग इश्यूज हैं, इन सब के बारे में कल सुबह हमारी बातचीत भी होगी। और एक बार फिर मैं आप सभी को और हमारे पार्टी के सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेट के संगमा जी भी आया तो हमको फैसिलिटेट किया, उन्होंने हिम्मत दिया तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी वो हमको जो रास्ता दिखाएंगे उसी में चलूंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया, उसमें बहुत हम लोग को एक इंकरेजिंग वर्ड्स बोले हैं, तो हम ध्यान देंगे कि हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे। तवा में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको किस सेंस में आपको लगता है प्रॉब्लम? यूजुअल होना चाहिए, जो जैसे देता था वैसे मुझे उम्मीद है देंगे। 6 करोड़ का एक फुटबॉल का इतना बढ़िया डेवलपमेंट, हाँ जी, उससे कितना फायदा मिलेगा स्पोर्ट्स के लिए? नहीं, वो स्पोर्ट्स में बहुत फायदा होगा। वो तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू मैं मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं जो फॉर्मर हमारा वहाँ का श्रींगटासी जो फॉर्मर एमएलए रहा है तो उनका इनिशिएटिव में हुआ है, तो उन दोनों को मैं तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। इनका सपोर्ट मिलता है सर आपको? मिलेगा? नहीं, मुझे सपोर्ट अभी है और सपोर्ट मिलेंगे आगे। जो कि लिरोमाबा से एनपीपी के एमएलए हैं, आज फेलिसिटेट किए गए कॉर्नर समा जो एनपीपी के यहाँ प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में आए। सर कैसा लगा फेलिसिटेशन? ना, आज बहुत एनकरेजमेंट मिला। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आया, हमें एनकरेज किया और बहुत अच्छा लगा। स्पीच को लेके कैसे लगा आपको? एनकरेजमेंट उनका स्पीच से तो हमने बहुत एनर्जी मिल रहा है और एनकरेजमेंट मिला। उनका स्पीच में जो है
जितना जो भी कुछ कहा है समाचार ने सही सही कहा है, तो मुझे अच्छा लगा। द एमएलए ऑफ मरियांग गेकुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एनपीपी एमएलए। सर सबसे पहले आज का फेलिसिटेशन में कन्नड़ समाज आए, मेघालय के सीएम आए, कैसा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अपना हमारा ऑनरेबल सीएम ऑफ मेघालय अपना बिजी शेड्यूल को छोड़ के एटलीस्ट हम अरुणाचल के 5 एनपीपी एमएलए को मिलने के लिए आया। बहुत खुशी है और खुश लगा, और पार्टी का कार्यकर्ता लोग को भी एक करेज मिला, एनकरेजमेंट मिला। वो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट भी है, इसलिए अच्छा लगा। सर ये जो फ्लड की सिचुएशन है, लैंडस्लाइड की, आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है? हाँ, रिसेंटली मेरा तो वहाँ हाईवे तो वॉश आउट हो गया, फिर भी जैसे तैसे रेस्टोरेशन किया हूँ। और अभी मैं विजिट करने ही वाला था, हमारा जो बजट सेशन चल रहा है, तो अभी अब तो बजट सेशन ही मैं एरिया को फिर से विजिट कर पाऊंगा। क्या लगता है सर, बजट में आप लोगों को गेको मरियांग को काफी क्या क्या सबसे फोकस प्रायोरिटी में क्या रहेगा, क्या सेक्टर होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए आपके हिसाब? प्रायोरिटी में तो जनरली एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, और खास करके रोड है। ऐसे तो हमारा ऑनरेबल गवर्नर सर का इसमें भी काफी रोड का बारे में चर्चाएं हुए हैं, और काफी खुश हूँ। अभी तक पेमा खांडू गवर्नमेंट में काफी पब्लिक के लिए तो बहुत कुछ किया है। So total in different batches and in different locations, close to about 500 people have crossed the border. Tripura and Meghalaya put together. These are the numbers that I have been updated with. So the number could be slightly more considering the other locations. But the information with me is that 500 plus have confirmed crossed the border, mostly through Dauki in Meghalaya, and some through Tripura. In that, a large number of students are from the rest of the country, but quite a few students are there. Close to about 100 plus students are there from Meghalaya also. But there are also students who are there from Nepal and Bhutan also, who cross the border. So situation is quite tense, but I must put on record the work and appreciation and the work that has been put in by the External Affairs Ministry, the Indian High Commission in Dhaka and in Bangladesh, and the exporters at the border. They have really supported and helped. The administration at the local district level. So all of these people have helped. It has been a great teamwork, and we have seen that the students have safely been able to cross the border without any major difficulty, and they have got all the support from medical attention to transportation to food to security has been provided to them. And I'm happy that most of our students from Meghalaya state have already crossed the border, and they are on their way back to their homes.